हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो आज आई थिंक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए इस वीडियो में, बिकॉज वी आर लेफ्ट ओनली विद 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.5 ऑफ चैप्टर ट्रायंगल्स, राइट? सो दिस इज आवर 13th क्वेश्चन. D and E are the points on CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C. क्या है? एक ट्रायंगल ABC है which is right angled at C. ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल ABC बना लिया which is right angled at C. तो यहाँ पर मैं A और B ले सकती हूँ, B ऊपर और A नीचे भी ले सकती हूँ. मेरे को D पॉइंट लेना है. कहाँ पर लेना है? CA पर लेना है. तो दैट मीन्स मैंने D यहाँ पर ले लिया. ठीक है, मिड पॉइंट्स नहीं है, कहीं भी पॉइंट है. E पॉइंट लेना है. कहाँ पे लेना है? CB पे लेना है. CB मेरा ये है, मैंने E पॉइंट ले लिया. ठीक है, आगे वो क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट AE का स्क्वायर. AE कहाँ पर है? AE को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी ये रहा. उसके बाद है BD का स्क्वायर. दैट मीन्स मेरे को BD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर. ठीक है, AB है हमारे पास, प्लस DE का स्क्वायर. DE भी नहीं है, तो दैट मीन्स आई विल हैव टू जॉइन DE ऑल्सो. ठीक है, तो ये मुझे प्रूफ करना और मेरे को कुछ भी नहीं दे रखा. तो अभी मैं प्रूफ के लिए क्या करती हूँ, देखती हूँ कि मैं पाइथागोरस कहाँ लगा सकती हूँ. देखो, पाइथागोरस मेरी लग सकती है. देखो यहाँ AE चाहिए, ये नोटिस करो, AE चाहिए, और AE के लिए मैं पाइथागोरस लगाऊंगी ACE में, क्योंकि ACE में जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगी तो माई हाइपोटेनस विल बी AE, राइट? तो इन ट्रायंगल ACE अगर मैं पाइथागोरस लगाती हूँ तो वो आएगा AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर. देखो, AE का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर. नाउ मेरे को चाहिए ये BD किस में हाइपोटेन्यूस है? BD ये रहा. और BD किस में हाइपोटेन्यूस है? ये वाला ट्रायंगल. तो मैं लगा सकती हूँ इन ट्रायंगल BCD BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट? इन दोनों को क्या चाहिए? एडिशन चाहिए इन दोनों का, तो इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ. तो एडिंग वी गेट AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ठीक है, अभी देखते हैं कि राइट साइड में हमें क्या चाहिए. राइट साइड में तो हमें आता हुआ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा अभी, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 टर्म्स हैं और वो भी मैच नहीं हो रही है हमारी. देखते हैं, कोई बात नहीं. ये जो AC है ना और जो BC है, इसको नोटिस करते हैं. ये रहा मेरा AC, ये रहा मेरा BC. इसको हम पेयरिंग कर देते हैं इसकी एक ब्रैकेट में. ठीक है, अभी जो बचा है उसकी भी पेयरिंग कर देते हैं. मेरे पास ये बचा एंड ये बचा, ये बचा. ठीक है, अभी AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू AB का स्क्वायर इन बड़े वाला ट्रायंगल बाय अप्लाइंग पाइथागोरस. ठीक है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाती हूँ तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर, जो कि मैं इन दोनों की जगह लिख सकती हूँ, राइट? अब आ जाओ इस पे. CE का स्क्वायर यानी ये वाला प्लस DC का स्क्वायर यानी ये वाला. तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा? ये होगा ना, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस इन दिस छोटे वाला ट्रायंगल, है ना. तो इन दोनों को मिला के मैं DE का स्क्वायर लिख देती हूँ. DE का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड. देखो, लेफ्ट साइड मेरी आ ही रही थी ऐड करके, और राइट साइड मेरी आ गई AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड. दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो दिस इज माय 14th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC. A से कोई परपेंडिकुलर है BC पर ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D. मतलब A से जो परपेंडिकुलर BC के ऊपर गिर रहा है वो D पे मीट कर रहा है BC को. ठीक है, सच दैट जो DB है वो थ्राइस ऑफ CD है. इसका क्या मतलब है? जो DB है वो थ्राइस ऑफ CD है, मतलब DB जो है वो बड़ा है. CD को जब मैं 3 टाइम्स करूँगी तो मेरा DB आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ CD इज 2 सेंटीमीटर देन DB विल बी इक्वल टू 3 into 2 विच इज 6 सेंटीमीटर. तो CD को थ्राइस करके DB आ रहा है, दैट मीन्स DB जो है वो बड़ा है CD से ऑब्वियसली. ठीक है, मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है. ठीक है, अब देखो, अगर मैं ट्रायंगल ACD लेती हूँ, ठीक है, यानी ये वाला ट्रायंगल मैं अप्लाई कर सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम. 90 डिग्री है ये वाला एंगल.
हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर. In the same way, if I apply Pythagoras in this triangle, which is triangle ABD, then also AB का square will be equal to AD का square plus BD का square. This is my first equation and this is my second. Okay. Now हमको ये देखना है कि जो AC और AB है ना उनमें साइन कैसा है. देखो अगर मैं AC को इधर लेके जाती हूँ ना तो वो नेगेटिव में जाएगा. दैट मीन्स AC और AB के बीच में माइनस का साइन है. तो हम जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं ना दो इक्वेशंस को, यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन नहीं है. दोनों के बीच में क्या है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगी तो माइनस है, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग. तो सब्ट्रैक्टिंग से क्या होगा, एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमारे साइंस हमें पता चल रहे हैं कि जो सेम आ रहे हैं, हमारे माइनस का ही चाहिए था. और दूसरा ये जो AD स्क्वायर और AD स्क्वायर है वो मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे. AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. देखो अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो मैं आपको पूरा लिख के दिखाती हूँ. ये है, ठीक है, देन माइनस देन AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो. क्यों? क्योंकि गलती यहाँ पर होती है बच्चों से कि वो BD का साइन चेंज नहीं करते हैं. देखो अब BD स्क्वायर का साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस साइन जो है इस ब्रैकेट के साइंस को चेंज कर देगा. ये हो गया चेंज. ठीक है, तो ये कट गया हमारा जो मैं आपको यहाँ डायरेक्टली बता रही थी. तो CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. ठीक है, अभी हमारा ये नहीं आ रहा है. अभी हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए हमारा BC क्या है. BC क्या है, CD प्लस BD, CD प्लस BD है ना. अभी मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है जो कि है ये वाला. BD क्या है, थ्राइस ऑफ CD. तो इस BD को मैं थ्राइस ऑफ CD लिख सकती हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू 1 CD प्लस 3 CD विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स CD. तो इसका मतलब जो मेरा CD है वो मेरा आ गया 1/4 ऑफ BC. CD क्या आ गया मेरा 1/4 टाइम्स BC. तो इसका मतलब इस वाले CD को मैं ये करके दिखाना होगा आपको वहाँ पर. ठीक है, तो इस वाले CD, दिस इज़ नॉट माई रफ वर्क. तो CD क्या है मेरा 1/4 टाइम्स BC का स्क्वायर. राइट, अब आ जाते हैं हम BD पर. हमें BD की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ BC चाहिए क्योंकि मेरे को BD नहीं चाहिए मेरी RHS में, मेरे को BC ही चाहिए. जिस तरह से CD में इन टर्म्स ऑफ BC लाई हूँ ना, इसी तरह से मैं BD को भी इन टर्म्स ऑफ BC लाऊंगी. अब वो कैसे लाऊंगी देखते हैं. अभी हमने देखो BD की जगह ये लिखा था. ठीक है, अब देखते हैं फिर से मैं वही लिखूँगी कि BC क्या है मेरा CD प्लस BD. ठीक है, अब मैं BD की जगह नहीं लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी CD की जगह. CD क्या है मेरा, ये अगर मेरा 3 इधर आ जाता है तो मेरा है 1/3 ऑफ BD. CD क्या है मेरा, ये 3 अगर नीचे आ जाता है BD के तो BD/3 यानी 1/3 ऑफ BD प्लस BD. और ये मेरा नीचे क्या है 1 और यहाँ पर क्या है BC. ठीक है, अब अगर मैं 3 और 1 का यहाँ LCM लेती हूँ तो मेरा क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा BD प्लस 1 3 ज़ा 3 और यहाँ 3 टाइम्स BD. ठीक है, तो वो आ गया 4 टाइम्स BD/3 इज इक्वल टू BC. तो दैट मीन्स जो मेरा 3 अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ यहाँ पर, ये मेरा आया है BC इज इक्वल टू 4 टाइम्स BD/3. 3 को मैं यहाँ लेके चली जाती हूँ BC के साथ और 4 को मैं इसके नीचे ले आती हूँ तो वो मेरा क्या आ गया BD. तो इस BD की जगह मैं क्या लिखूंगी 3BC/4. 3BC/4. ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ. अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सारा काम हमारा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट. ये देखो ये आ जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर चल रहा है सब कुछ. AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर में चल रहा है सब कुछ. यहाँ पर क्या आ गया 1/16 BC स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16. तो 9/16 BC का स्क्वायर. ठीक है, नाउ टेकिंग LCM 16 BC स्क्वायर माइनस 9 ऑफ BC स्क्वायर विच इज़ ये 1 BC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर. क्या आएगा मेरा -8 BC स्क्वायर/16 -8
BC स्क्वायर अपॉन 16, तो ये मेरा आ रहा है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आ गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो -1/2 BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा क्या आ गया, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर मेरा आ गया -1/2 BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला 2 इधर ऊपर लेके चले जाएंगे, ट्वाइस इधर आ गया मेरा, और ये हो गया माइनस का BC का स्क्वायर। अब 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का BC स्क्वायर। राइट, अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ट्वाइस AB स्क्वायर एक साइड और वो भी अकेला, तो ये जो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर है मैं उधर लेके चली जाती हूँ, वो आ गया इधर, और वो भी हो गया पॉजिटिव में, जो कि मुझे पॉजिटिव में ही चाहिए था, और ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर मेरा यहीं रहा, और प्लस BC स्क्वायर है तो इस BC स्क्वायर को प्लस में इधर ले आओ, तो ये मेरा आ गया हेंस प्रूव्ड। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 15th क्वेश्चन एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों की साइड्स इक्वल हो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन D जो है वो पॉइंट है BC पर इस तरह से कि जो BD है वो 1/3 ऑफ BC है, यानी BD बहुत छोटा है BC से, तो दैट मीन्स मैं इस तरह से बनाऊंगी फिगर को कि ABC ओके, सो दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन 15th विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो ध्यान से समझिएगा। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल मतलब तीनों की तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, D इज अ पॉइंट, पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, ये हमारा बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, और D इस तरह से लेना है BC पर सच दैट BD जो है वो 1/3 ऑफ BC है, दैट मीन्स BD जो है वो बहुत छोटा है BC से। अगर BC ये पूरा है ना मेरा, तो जो BD है वो सिर्फ इतना है, 1/3 दिखे, मिड पॉइंट होता है तो हम बीच में लेते हैं ना, BD है तो 1/3 मतलब बहुत छोटा। ठीक है, तो ये जो है हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी हमें ये प्रूव करना है कि 9 टाइम्स AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स AB का स्क्वायर। राइट, अभी हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं विच इज ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, यानी ये AE परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABE, ABE दिख रहा है सबको, दिस इज ABE, ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, दैट मीन्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ये BE का स्क्वायर। ठीक है, मैं एक और चीज़ ले लेती हूँ इस क्वेश्चन में कि लेट, यहाँ पर लिखती हूँ लेट, जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो A है। ठीक है, तो ये भी A है मेरा, ये भी A है, और ये पूरा भी A है, मतलब कि BC जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा मेरा A है। ठीक है, अभी ये AB है, तो AB का मतलब A स्क्वायर, AE का मतलब पता नहीं, मुझे पता ही नहीं AE की वैल्यू क्या है, तो AE को AE ही लिखते हैं, और जो BE है यानी ये पार्ट वो BC का हाफ है। वाई? बिकॉज इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का भी काम करता है, तो जो एल्टीट्यूड है वो बाइसेक्ट्स BC, तो इफ BC इज A देन BE विल बी A/2, उसका आधा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, A/2 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये अगर इधर उठ के आएगा तो A²/4 है ये, ठीक है, वो इधर उठ के आ गया, और यहाँ पर आ गया AE का स्क्वायर। तो ये अगर मैं यहाँ पर LCM ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 4A का स्क्वायर माइनस A² इज इक्वल टू AE स्क्वायर, 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3A² अपॉन 4 AE स्क्वायर। अब AE स्क्वायर जो है वो मेरा 3A²/4 आया है, और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो वो इस तरह से आएगा, मतलब कि ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में चला गया, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का भाई अंडर रूट निकाल नहीं सकते तो √3 रखो, A² का अंडर रूट क्या होगा, A होगा, और जो 4 है उसका अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा, तो दैट मीन्स मेरी जो AE की वैल्यू है वो मेरी आ गई √3A/2। अब मैंने ये निकाली क्यों, सवाल तो ये उठता है कि मैंने ये निकाली क्यों,
इसलिए निकाली क्योंकि अब मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ADE में। देखो मेरे को लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, AD चाहिए था। AD के लिए मुझे पाइथागोरस इस वाले ट्रायंगल में लगानी पड़ेगी, ADE में। लेकिन जब मैं पाइथागोरस ADE में लगाऊंगी मेरे को AE पता ही नहीं था, वो मैंने निकाल लिया। अब तुम लोग कहोगे हमें DE कौन सा पता है, वो भी नहीं पता, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम निकालेंगे DE। अब DE कैसे निकलने वाला है, बहुत सिंपल तरीके से। देखो जो DE है वो है इतना है ना DE, तो DE है BE माइनस BD, BE माइनस BD। अब मेरे को BE पता है विच इज़ A/2, ये रहा। मेरे को BD भी पता है, कहाँ पता है, ये देखो BD इज़ 1/3 ऑफ BC, और BC क्या है मेरा A। देखो BD क्या है 1/3 ऑफ BC गिवन है ना, और 1/3 ऑफ BC मेरा क्या है, तीनों की तीनों साइड्स A ही तो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पर A लिख देती हूँ। अब मैं यहाँ पर LCM ले लेती हूँ, 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ 3 आ गया, 3 2 6, तो यहाँ 2A आ गया, तो दैट मीन्स A/6। तो जो मेरा DE है वो मेरा A/6 आ गया। DE भी पता चल गया, AE भी पता चल गया। अब तो लगा सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना। अब मैं लगाती हूँ पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, ये इन ट्रायंगल ADE। कैसे लगेगी अब, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। AD का स्क्वायर पता नहीं, निकालना है। वैसे भी AD तो चाहिए ही ना, यहाँ पर तो चेंज करने का फायदा क्या है। AE क्या है, ये रहा √3A/2 का स्क्वायर। DE क्या है, ये रहा A/6 का स्क्वायर। राइट, इसको इरेज कर देते हैं, हमने नोट डाउन कर ली वैल्यूज, सब कुछ इरेज कर देते हैं। चलो अब क्या होगा, √3 का स्क्वायर इज 3A² 4 प्लस A²/36। इधर क्या चल रहा है मेरा, AD का स्क्वायर। ठीक है, 4 और 36 का LCM इज 36, 4 9 36, 9 3 27 का A² प्लस A² विच इज AD का स्क्वायर। नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है, हमारा क्वेश्चन हो चुका है ऑलमोस्ट। AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 27 प्लस 1 इज 28 A²/36, जो कि कटेगा हमारा किसकी टेबल में आते हैं दोनों, 4 की टेबल पे। 4 7 28, 4 9 36, तो AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7A²/9, ये 9 मेरा चला गया इधर, इज इक्वल टू 7A²। अब A तो मेरा AB भी है, AC भी है, BC भी है, तीनों साइड्स A ही है, बट मेरे को क्वेश्चन में चाहिए AB, तो A की जगह AB लिख दो, तो ये आ गया मेरा हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज 16th क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। 16 और 17 बहुत इजी है, फटाफट से हो जाएंगे हमारे। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा विच इज AB एंड C, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई सी भी साइड ले लो, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, AB अगर हम लेते हैं तो स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। तो ये ले लिया मैंने ऑल्टीट्यूड, और यहाँ पर आ गया AD²। तो ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलो करते हैं प्रूफ। अगर मैं ट्रायंगल ये वाला ले लेती हूँ, इन ट्रायंगल ABD, और पाइथागोरस लगाते हैं, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर एज इट इज़ रखते हैं, मेरे को चाहिए, AD भी चाहिए, इसको भी एज इट इज़ रख देते हैं, BD मेरे को नहीं चाहिए, तो इस BD को मैं लिख देती हूँ BC का आधा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, मीडियन का भी काम करता है। एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक जैसे होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो BC का आधा क्या होगा, BD विल बी इक्वल टू BC का आधा। ठीक है, तो इस BD को क्या मैं क्या लिख सकती हूँ, BC/2 का स्क्वायर। राइट, तो AD का स्क्वायर प्लस, अब ये जो BC है वो भी AB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर BC को रिप्लेस कर देते हैं हम AB से। क्यों, क्योंकि मेरे को टू प्रूफ में AB चाहिए। ठीक है ना, तो मेरा क्या आ जाएगा, AB² विल बी इक्वल टू AD को एज इट इज प्लस AB²/4। राइट, ये AB² एज इट इज,
ए बी स्क्वायर बाय 4 लेफ्ट साइड में माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। यहाँ पर 1 और 4 का मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्या आएगा 1 4 ज़ा 4 और 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 1 विल बी 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर, और जो ये नीचे वाला 4 है ये मेरा चला गया उधर 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। एंड मेरे को क्या चीज़ प्रूव करनी थी, ये 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। Okay, now the next question is very easy and which is MCQ types 17th question. In triangle ABC ये तीनों साइड्स की हमको मेजरमेंट दे रखी है और हमको बताना है कि एंगल B का मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो देखो AB का स्क्वायर हम पहले निकाल के देखते हैं। AB का स्क्वायर इज 6 रूट 3 का स्क्वायर विच इज 6 6 ज़ा 36 इंटू रूट 3 यानी 36 इंटू 3 रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 विच इज 108। नाउ AC का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। AC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर विच इज 144। ठीक है, नाउ BC का स्क्वायर विच इज 36। तो इसका मतलब अब देखिए ये 144, ये 108, ये 36, ये तो सबसे बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं। जो दो छोटे वाले हैं उन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं। देखो 108 प्लस 36 जो कि मेरा आ गया 144, तो दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मेरा AC स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो दैट मीन्स मेरा AC जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। और मुझे ये भी पता है कि जो हाइपोटेन्यूस होती है उसके जो ऑपोजिट एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो AC के सामने वाला एंगल यानी ऑपोजिट एंगल कौन सा है, B, और वही मेरे को फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स जो एंगल B है वो मेरा 90 डिग्री का है। तो दैट मीन्स माई आंसर विल बी C ऑप्शन। ओके, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। होपफुली आपको सब समझ आया होगा एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। एंड ऑल्सो माई नेक्स्ट चैप्टर विल बी सर्कल्स, सो नेक्स्ट वीडियो हमारी सर्कल्स पर बेस्ड होगी। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू।